है कि ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है, जिस तरह पहले मैंने रिफाइनरी में भी शायद थोड़ा बहुत टच अपॉन इस पे किया था कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसिंग रेगुलेटेड है, यानी गवर्नमेंट उनकी प्राइसेस सेट करती है। तो प्राइसेस रेगुलेट होने की वजह से उसका इम्पैक्ट ये आता है कि ओएमसीज़ के मार्जिन्स, अब कोर मार्जिन्स जो हैं वो काफ़ी श्रिंक कर गए हैं। सर्कुलर डेट एक ऐसा चैलेंज है जो पीएसओ को स्पेशली इफेक्ट करता है, क्योंकि पीएसओ जैसे मैंने पहले बताया था कि एलएनजी बिजनेस के अंदर है। तो एलएनजी के अलावा फिर ये है कि इम्पोर्ट का कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है। तो इम्पोर्ट के कंपोनेंट के ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज की जो एडजस्टमेंट है वो गवर्नमेंट करती है। तो वो गवर्नमेंट जब एडजस्टमेंट करती है तो उसके बाद जो फंड्स वगैरह रिलीज़ करती है ओएमसीज़ को गवर्नमेंट, उसमें एट टाइम्स डिले आ जाते हैं, तो वो फर्दर इम्पैक्ट करता है। जाहिर है कि हम ऐसी इकॉनमी है कि जिसमें कार सेल्स भी बढ़ रही हैं, यानी कि कार्स ऑन द रोड भी बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो ऐसी इकॉनमी में मिडिल क्लास भी, ग्रोइंग मिडिल क्लास वाली एक इकॉनमी है, तो उसमें यह है कि पेट्रोलियम की डिमांड बढ़ रही है। ओएमसीज़ हैं वो कोई बहुत ज़्यादा हाई मल्टीपल्स के ऊपर नहीं ट्रेड कर रही। पीएसओ का 50+% मार्केट शेयर अब हो गया है मार्केट में। तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि छोटी ओएमसीज़ के लिए काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन चलती रही है, ये जो डीजल स्मगलिंग हुई है और उसके अलावा फिर जो करेंसी डिवैल्यूएशन और जो इकॉनमी में जो पॉलिसी रेट काफ़ी हाई हो गया है, 22% पे चला गया है। तो जो छोटी ओएमसीज़ वगैरह का जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी पीएसओ ने गेन किया है। शेल का सिचुएशन ये है कि शेल काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि एग्ज़िट करना चाह रहा है पाकिस्तान से, क्योंकि अगर हम रीसेंट हिस्ट्री में देखें तो शेल ने और सिमिलर कंट्रीज से भी एग्ज़िट किया है। ओएमसी का जो सेक्टर है वो अनरेगुलेटेड हो जाएगा। तो बेसिकली ये है कि अनरेगुलेटेड का मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट जो प्राइसेस सेट करती है इस मोमेंट पे, यानी कि हर 2 हफ्ते बाद जो प्राइसेस चेंज होती है और गवर्नमेंट उनको सेट करती है मोटर गैसोलीन डीजल वगैरह की, तो सेक्टर अनरेगुलेट होने के बाद हर ओएमसी के पास उसका अपना जो है वो फोर्टे होगा, यानी कि उसका अपना एक डोमेन होगा कि वो अपनी प्राइसिंग अपने प्रोडक्ट्स की जैसे चाहे सेट करें। क्योंकि अगर हम ओएमसीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका जो मेजर केपेक्स होता है वो स्टोरेजेस, मोटर गैसोलीन और डीजल की स्टोरेजेस की तरफ ही होता है, अगर अपने कोर बिजनेस के अंदर हम बात करें तो अटक पेट्रोलियम फ्रॉम टाइम टू टाइम स्टोरेजेस की एक्सपेंशन करता रहता है। पीएसओ को अगर हम देखें तो पीएसओ स्पेशली जो है वो एज अ शॉर्ट टर्म ऑप्शन भी अच्छा है, क्योंकि वो अच्छा कैपिटल गेन भी देगा, और एज अ लॉन्ग टर्म ऑप्शन भी अच्छा है। और अगर हम अटक पेट्रोलियम को देखें तो वो एज अ लॉन्ग टर्म ऑप्शन काफ़ी एक अच्छा स्टॉक है।